हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो परमेश्वर के साथ। हाथों को उठाओ, उस सर्वशक्तिमान खुदा के साथ जिस परमेश्वर ने हमें अंधकार में से चुना है, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। वो सर्वशक्तिमान खुदा है, उसकी दया बड़ी है और वो दया तुम पर आज काम कर रही है। याद रखो उस भविष्यवाणी को, उन प्रोफेटिक वर्ड्स को जो खुदाबंद ने तुम्हें दिए हैं, उन प्रोफेटिक वर्ड्स को जो परमेश्वर ने तुम्हें दिए हैं आज की मीटिंग के लिए, आज की संगति में, कि परमेश्वर तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा है। और जो लोग भी विश्वास के साथ आते हैं, जो लोग भी विश्वास करते कि हाँ ऐसा खुदा करेगा, ये खुदा ने कहा था, ये मेरे लिए होगा, ये मेरे लिए पूरा होगा और उसके लिए निश्चय होगा, वचन कहता है। हाथों को उठाओ, आज वो वचन आपकी जिंदगी में पूरे होने वाले हैं। खुदा का आत्मा, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। इस समय खुदा तुम्हें छू रहा है, तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी सोचों को, तुम्हारे परिवारों को, तुम्हारे कारोबार को, तुम्हारी हर चीज को खुदा छू रहा और पवित्र कर रहा है और ब्लेस कर रहा है, 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 ब्लेस कर ब्लेस कर रहा, ब्लेस कर रहा, ब्लेस कर रहा, ब्लेस कर रहा। ओ शाखोरी संभव लुब्रू संगर बब रोशंद्र बब रोखोरी संगर। खुदाबंद, मैं प्रार्थना करता हूँ आज की इस पवित्र मीटिंग के लिए परमेश्वर पिता, और जितने भी तेरे पवित्र लोग विश्वास के साथ आए हैं, आज जो ने वचन दिया था खुदा, उसे आप पूरा कर चुके यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंद, ये निश्चय बरकत पा चुके हैं, ये निश्चय ब्लेस हो चुके हैं, ये निश्चय आशीष पा चुके हैं। खुदाबंद, तेरा वचन कहता है कि तूने हमें आशीष के वारिस ठहराया है। तूने कहा, मैंने अपनी सारी स्वर्ग की आत्मिक आशीषों को यीशु मसीह में दिया है। हम विश्वास करते हैं जो आपने अपनी आत्मिक आशीषों को दिया है खुदाबंद, वो आज आत्मिक आशीषें इनकी जिंदगी पर पूरी हो चुकी है, इनके परिवार पर पूरी हो चुकी है। मैं विश्वास करता हूँ खुदा, आज की मीटिंग हमारी जिंदगियों में बड़ी बरकत का कारण बन चुकी है। आज की मीटिंग खुदाबंद ये आशीष दे चुकी है, एक एक को बुद्धि और समझ से ब्लेस कर चुके हो, बरकत से ब्लेस कर चुके हो, समझ से ब्लेस कर चुके हो। इनके मन और भी खुल चुके हैं यीशु मसीह के नाम। आमीन, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। वैसे तो मेरा मन था कि आज मैं वर्शिप में नाचूं आपके साथ, लेकिन हमारी टीम बड़ी महान है, इन्हें सिस्टम समझ नहीं आता अभी कुछ कुछ। परमेश्वर ने बुद्धि दे चुका है, मेरा विश्वास है, ताकि इन्हें और समझ आए क्या किस टाइम कब क्या करना होता है, कौन से पॉइंट पर क्या करना है।
मेरा ना बचपन, मैं सोचता हूँ अपने बचपन के बारे में, या जब मैं भी 10 साल का था, 15 साल का था, कई तरह की सिचुएशन देखी, हालात देखे। 10वीं क्लास में पढ़ता था जब फादर का एक्सीडेंट हुआ, दोनों टांगे टूटी, शैतान ने तोड़ दी ना। लेकिन जब वो अपना बिजनेस काम धाम सब कर रहे थे, हमें कोई चिंता नहीं थी। उनके एक्सीडेंट होने के बावजूद भी 1 साल हमें कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जब वो हालात बढ़ते गए, वो टांग जब टूट गई, तो उसके बाद फिर से शैतान ने अटैक किया। तो उसके बाद तब तक हालात खराब होते गए घर के। फिर काम धाम करना पड़ेगा, मुझे भी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। मुझे याद है जब मैंने पढ़ाई छोड़ी, उस समय मेरी उम्र 16 के 17 के बीच, 16 के लगभग होगी जब मैंने पढ़ाई छोड़ी और काम करना स्टार्ट किया। जब मैं आज लोगों को देखता हूँ, लोगों के इधर माता पिता आते हैं, उनके बच्चे जवान हैं, 20 साल, 25 साल, 27 साल, आकर कहते हैं काम नहीं मिलता है इन्हें, प्रार्थना करो। तो मैं पूछता हूं उनसे, ये कहीं जाते हैं इधर उधर काम के लिए? नहीं जाते, नहीं, तुसी कहो परमेश्वर को काम आए। ऐसे हैं आजकल के बच्चे, सिस्टम, माता पिता कहते हैं। लेकिन मुझे याद है मैं खुद जाता था काम के लिए, खुद 16 साल की उम्र में। अब दिमाग में था काम करना पड़ेगा, परिवार को चलाना पड़ेगा, सिचुएशन इतनी है। जब मैं कामों में गया, कई तरह के काम किए, उसको कैसे करना था मुझे इतना नहीं लोगों ने सिखाया, मैंने खुद ध्यान दिया। बोलो, ऐसा नहीं कि कोई काम को 10 बार, 100 बार, 50 बार समझाओ और फिर भी ना करना है। अजीब विषय हो जाएगा ना। फिर क्या हो जाएगा? मैं खुद, मुझे याद है मुझे कोई काम नहीं मिलता था, मैं मजदूरी करने के लिए भी तैयार था। क्योंकि जब मैं स्कूल से हटा, मुझे कुछ आता नहीं है तो कुछ भी तो करना पड़ेगा ना काम। बोलो, मैं मजदूरी करने के लिए भी तैयार था, कुछ भी करने के लिए तैयार था। स्कूल में मैं पेंटिंग करता था, बड़ी अच्छी, मेरी राइटिंग बड़ी अच्छी थी। मैंने कई बार प्राइज जीते थे राइटिंग में, पेंटिंग में। मुझे कोई पेंट के काम पर ले गया। मुझे याद है मेरे साथ 6 साल का कारीगर लगा हुआ था, और एक तरफ मैं जिसकी पहली दिहाड़ी थी पेंट के काम में। एक गेट था मंदिर का, उसको 2 तरह का कलर करना था डिजाइन में। एक तरफ वो जो 6 साल का कारीगर उसमें कलर भर रहा था, एक तरफ मैं था जो पहली बार गया था काम पर। जितनी सफाई से मैंने कलर भरा, वो 6 साल का भी भर नहीं पाया। जब कॉन्ट्रैक्टर आया, ठेकेदार, कहता है इसको तो लगता 8-10 साल हो गए काम करते। ये होता है ध्यान, ये होता है फोकस, ये होती है एक रुचि, एक शौक, एक फोकस के हम क्या कर रहे हैं। ये बड़ा विषय हमारे लिए। ऐसा नहीं यहाँ पर मेरे साथ टीम है, बच्चे हैं, सब कुछ है, उनको मैं 10 बार समझाऊं, 50 बार भी समझाऊं तो वो वही है। तो ये सब चीजें हमें सीखनी होंगी, तुम लोगों को भी, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। यहाँ तुम आए हो तो तुम लोग यहाँ जिंदगी समझने आए हो, जिंदगी जीने आए हो। जिंदगी कितनी कीमती चीज है, ये समझकर जीना, ये बड़ा विषय है। ऐसा नहीं सिर्फ जिंदगी ठीक है, चल रही है, ठीक है, बस अब हमेशा प्रे कर दो, मर गए, लुटे गए, ये हो गया, वो हो गया, बस यहां तक रह जाओ। असल चीज तुम समझ ना पाओ, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, क्यों चुना है। हालेलुया।
मैं आज जल्दी आया था यहाँ, काफी जल्दी मैं प्रेयर कर रहा था। प्रे करते टाइम मुझे डिस्टर्बिंग हो रही थी। मैं सोचा स्टेज से इतनी तेज आवाज क्यों आ रही मेरे तक, बच्चों की, ये क्या कर रहे हैं, इतनी बातें इनकी क्यों मेरे पास आ रही। फिर मैंने देखा ये तो कोई और चक्कर है। बोले ये पॉइंट है, तुम कहाँ आए हो। ऐसा नहीं मैं यहां नहीं हूं, तुम्हारा मन क्या है, तुम्हारी सोच क्या है खुदा के लिए, तुम्हारे अंदर डर कितना है परमेश्वर के लिए, तुम्हारी भावना कितनी है परमेश्वर के लिए। ऐसा नहीं कोई हमने फेस्टिवल किया या कोई सेलिब्रेशन किया तो उसमें हमारा ध्यान था, वो गया तो ध्यान भी कम हो गया। बिल्कुल भी नहीं ऐसा। बोलो, हमारे लिए हर संगति, जब मैं वर्शिप सुन रहा था तो मैं सोच रहा था इन्हें एक वर्शिप सुबह आकर थोड़ी सी स्लो करनी चाहिए, बाकी कोई वर्शिप स्लो नहीं करनी चाहिए, ऐसे पूरी स्ट्रांगली करनी चाहिए। कैसे? बीच में बोल बोल कर, तुम्हें से बात कर करके करनी चाहिए, तुम्हें उत्साह से भरना चाहिए। वर्शिप टीम का ये काम होता है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए आप लोगों ने हमेशा, आपके लिए जो दिन चढ़ता है परमेश्वर के साथ, उसे और बेस्ट जीने में ध्यान रखना है, और विश्वास और जुड़ना और रिश्ता और मन, ये है हमारी लाइफ खुदा के साथ। हालेलुया। ऐसा नहीं हम किसी एक प्रोग्राम को महत्व दे रहे हैं और बाकी मीटिंग्स हमारे लिए नॉर्मल होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने हर स्टेप, हर पॉइंट में अपना ध्यान किसके साथ बढ़ाना है? परमेश्वर के साथ। क्योंकि ये जिंदगी एक ही बार मिली है। मैं ऐसे अनुभव करता हूं अपने जीवन में, समझता हूं, अंडरस्टैंड करता हूं अपने आप में कि जीवन एक ही बार बस मिला है। हालेलुया। मैं ना आज एक पॉइंट समझाता हूं आपको, बड़ा पावरफुल। एक परिवार है प्रभु में चलने वाला, अच्छा परिवार, सच्चा परिवार, लेकिन वो हमारे पास तो नहीं आते। ये सोच लो कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के पास जाते हैं और कहीं संगति में। लेकिन वो भाई सिख था, तो सारे उसके भाई रिश्तेदार बड़ा ही विरोध करते थे उसका कि तू यीशु में क्यों गया, ये वो। उसको सच्चाई समझ आ गई थी। वो इतना बढ़ गया प्रभु में, अपने बच्चों को भी इतना बढ़ा दिया। अभी इतनी उम्र नहीं थी। उस पति पत्नी का रिश्ता इतना अच्छा था, मैं समझता हूं शायद दुनिया में कोई पति पत्नी इतना किसी से प्यार करता ही नहीं होगा जितना वो दोनों करते थे एक दूसरे से। जबरदस्त प्यार करते थे। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, भाई बीमार हुआ, सिचुएशन समझ ही नहीं आई एकदम। उसको पता ही नहीं चला, उसके अंदर उसकी आंत फट गई। जो बड़ी आंत होती है ना, वो अंदर से फट गई। 6-7 दिन फटी रही, हॉस्पिटल में भी रहा, लेकिन पता नहीं चला डॉक्टरों को। अंदर अंदर उसका टॉयलेट पेट में निकलता गया। फिर उसका इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि वो उसके प्राण छूट गए। बड़ा कुछ हुआ, फिर विरोध हुआ, उनके घर वालों को गालियां, उस सेवक को गालियां, बड़ा कुछ हुआ। लेकिन उसकी पत्नी उसके बिना रह नहीं सकती थी, सच्ची। मतलब वो एक दिन भी उसके बिना नहीं रह सकती थी। लेकिन अब 2 बच्चे हैं, जीना तो पड़ेगा उससे। लेकिन करते करते ऐसे ही चल रहा था। लेकिन मुझे पता चला कि वो बहन पिछले 6 महीनों से सोती नहीं है, सारी रात रोती रहती है, अपने पति को याद कर कर, रोज 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 रोज।
एक ही चीज सोचती है, मैंने उसके पास जाना, उसके पास जाना है। लेकिन क्या होता है, सामने बच्चे हैं तो उनकी वजह से फिर दिमाग में आता है इनका क्या होगा। लेकिन वो अगर बच्चे ना होते तो अब तक अपने आप को खत्म कर लेती। फिर उससे मेरी मीटिंग करवाई जाती है। जब वो 6 महीने सोती नहीं है, मैं बैठता हूं, उसके साथ बात करता हूं और मैं उससे पूछता हूं क्या है तुम्हारा मैटर पूरा। वो कहती मेरा बच्चा ये फॉरेन चला जाए और मेरी बेटी की शादी हो जाए। रो रो के कहती है प्रेयर कर दो, बस इनकी लाइफ दोनों की सेट हो जाए। उसके बाद मैं अपने मिट्ठू मिट्ठू बोलती थी उसको, अपने पति को, उसके पास जाना, बस मैं नहीं रह सकती पृथ्वी पर। मैंने सोचा अच्छा ये तो बड़ा सीरियस मैटर है। फिर मैं आत्मा से भरा हुआ अगुआ था। फिर मैंने उसे बैठाया, उसे गाइड किया वचन से पढ़ाकर कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, मैं और आप कोई भी, तो याद रखना वहां पति और पत्नी, वहां ये रिश्ता नहीं होगा स्वर्ग में। बोलो, ये यही है रिश्ते। जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर जीवन दिया है ना, तुम्हें यहां ही जीना। अगर अपना पति पत्नी का रिश्ता है तो इसी दुनिया में उसको अच्छे से जियो। अगर आपके बच्चों का रिश्ता तो अच्छे से उनके साथ जियो। बहन भाई का तो अच्छे से जियो। बच्चों का रिश्ता माता पिता से तो अच्छे से जियो, क्योंकि वहां पर हम दूतों के समान होंगे। ये वचन में लिखा है। किसके समान होंगे? क्योंकि ये शारीरिक दुनिया है, फिजिकल दुनिया। रिश्ते नाते यहां है, वहां हम सब दूतों के समान पवित्र सोचों में होंगे। वहां ऐसे नहीं कि वो मिट्ठू के पास जाना चाहती थी तो वहां जाकर ये बोले अच्छा ये मेरा पति है, इससे मैं मिलती हूं। ऐसा नहीं है वहां। हाँ, याद रहेगा तुम्हें हम ऐसे थे, लेकिन ऐसी सोचें जो यहां है वहां नहीं होंगी। वो स्वर्ग है। जब मैंने ये उसे सिखाया तब जाकर अब गूढ़ी नींद सोती है वो, तब जाकर, क्योंकि नेगेटिविटी उसे खत्म कर देती, दुष्ट आत्माएं उसे मार देती, उसके जीवन को नष्ट कर देती। इसीलिए ये बात याद रख लो आप सारे लोग, तुम संसार में नहीं हो। तुम संसार के हजारों तरीके हैं लोगों की भक्ति करने के, जो मनुष्यों ने बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं। मुझे डर है, उनका दुख है, अफसोस है कि वो नाश हो जाएंगे, क्योंकि वो जीवन के रास्ते को नहीं जानते। तुम्हें समझना होगा ये जीवन का रास्ता। हमारे लिए ये तुम्हें चंगाई चाहिए, कितना बड़ा मैटर है, कुछ भी नहीं। बोलो, तुम्हारा वो ये काम, तीसरा दूसरा जो भी तुम्हारा मैटर है, परमेश्वर के लिए क्या है? अगर हम उसके साथ सही बनते हैं उसके साथ। हालेलुया। इसीलिए आप लोगों ने परमेश्वर की मीटिंग को, संगति को, किसी भी संगति को कभी भी नॉर्मल नहीं लेना, कभी भी नॉर्मल नहीं लेना है आप लोगों ने। ये ध्यान रखो। आप लोगों को समझ आई? यहां बच्चों के देखो कितने कम है बच्चे। वीरवार वो सेलिब्रेशन करके के आधे हैं, उधर भी कम है। क्या झट मार लिया इन्होंने, जो अब आज क्या किया इन लोगों ने? थक गए थे वो लोग। कैसी सोच होगी? थक गए हैं ये लोग, सारी रात जागते रहे थे, भूखे रहकर थक गए होंगे ना, इसीलिए नहीं पहुंचे। ये टीम, और टीम को जो वर्शिप टीम को जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो लीड कर रहा है, ये उनकी ड्यूटी होती है। एक दिन पहले बात करना, उत्साहित करना, सिस्टम देना, अपनी अपनी जिम्मेवारी को पकड़ना। हालेलुया। तुम अपने घर में अपनी जिम्मेवारी को पकड़ो, अपने परिवार को चलाओ, अपने बच्चों को लेकर आओ पूरी जिम्मेवारी के साथ। वो बड़े
आगे चलें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बहुत कीमती है। ये जिंदगी बड़ी कीमती है। ये परमेश्वर से दूर रहकर इसको जो जीना है वो बड़ा क्रूर है, अजीब है, बद्दा है, बेकार है परमेश्वर से दूर होकर जीना। तुम दुनिया में जाओ दिखाने के लिए, दुनिया एक दूसरे को रिश्ते हैं। दुनिया में जो संसार के लोग हैं ना, पति पत्नी दोनों हैं, पति पत्नी, लेकिन उनके अलग अलग रिश्ते भी होंगे। मनुष्यों से औरत के फ्रेंड्स होंगे और उसके भी फ्रेंड्स होंगे। रिश्ता खाक है वो, क्या प्रेम है वो, क्या दिल है वो। इसीलिए याद रखो, वो शरीर की दुनिया है। शरीर की दुनिया में बहुत खतरनाक हो रहा है, बहुत खतरनाक चीजें हो रही है। क्योंकि तुम तो सिर्फ बलीवर हो, तो तुम्हारी सोच बलीवर तक है, सिर्फ यहां तक सीमित है कि मुझे जाना है, मुझे बस ये चाहिए, मेरा भला हो, ये चीजें, बस इतनी सोच रखते हो। दुनिया में क्या हो रहा है तुम्हें तो कुछ पता नहीं। मैं अगुआ हूं, मैं ये चीजें समझता हूं। मैं सोशल मीडिया पर इन दिनों में 2 घंटे लगा रहा हूं पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, कई तरह की दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कितने फंसे हुए हैं ये लोग अंधकार में, कितनी दुष्ट की इच्छा पूरी कर रहे हैं। ये चीजें समझ रहा हूं, सीख रहा हूं मैं। कितने लोगों को समझ आ रही है। अगर मैं आत्मा से भरा नहीं होता तो उस बहन को उस चीज से निकाल नहीं पाता, तो हो सकता है शैतान उससे सुसाइड करवा देता। तो कितनी मुश्किल की बात थी ना। लेकिन मैंने उससे कहा, वो तो तेरा पति तो सो गया है ना, मसीज नाश थोड़ी हुआ है, तुम उसे मिल पाओगी, तुम्हें पता होगा एक बार कि ये मेरा पति है। लेकिन वहां ये रिश्ते नहीं होते, दूतों के समान होते हम स्वर्ग में। और वो जो दूतों के समान जिंदगी है, ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने। ये वाली बोलो, ये तो कुछ भी नहीं है। तो इतनी अद्भुत जीवन होता है वो जिसे हम पाएंगे। उसका भी एक अनुभव होगा, उसके लिए भी एक तैयारी है जो यहां तुम कर रहे हो। यहां भी एक जीवन है, इसको भी हमने जीना है अच्छे से। कितने लोगों को बात समझ आ रही सारी। तो इन सब बातों में आप लोगों ने क्या देना, ध्यान। देखो, हमारी बुद्धि खुली है, हम चुनेंगे, संसार के लोग अभी नहीं चुनेंगे। वचन कहता है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। जो संसार के लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या प्रचार कर रहे हैं, उनके हिसाब से ये भी एक धर्म है। हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनके हिसाब से हम लोगों का धर्म बदल रहे हैं। उन्हें क्या पता यहाँ कोई धर्म नहीं होता। यहाँ एक मनुष्य का परमेश्वर के साथ मिलाप होता है, बस उसको जीवन का रास्ता मिलता है। उसको असल में जीवन होता क्या ये समझ आता है यहाँ का। हालेलुया। इसलिए जब भी आना विश्वास के साथ, हर दिन ध्यान, हर पल ध्यान। ये जिंदगी कीमती विषय है। जितना इसको परमेश्वर के साथ बढ़ोगे, उतना पृथ्वी के ऊपर आप अच्छे से जी पाओगे इस जिंदगी को जो पृथ्वी के ऊपर है। इसी में रहकर, इसी में जीकर तुम्हें असल जिंदगी में भी प्रवेश करना है। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। तुम लोगों में जो सेलिब्रेशन में नहीं आए थे थर्सडे, वो हाथ खड़ा करो। कौन कौन लोग हैं जो नहीं आए थे? ऊपर करो हाथ पूरा। भाई तुम्हारे गलों में हाथ डालने चाहिए। मान गए उस्ताद तुम्हारी महानता को, है? ये वो हिसाब हो गया है। जब मैं स्कूल पढ़ता था ना, 9वीं क्लास थी, 9th क्लास, फतेहगढ़ चूड़ियां बल कला गांव होता था, और वहां एक बल खुर्द गांव होता था जहां एक स्कूल था। मैं इस एरिया का था, लेकिन हालात मुझे उधर ले गए थे। कई सिचुएशन है, सारी तो मैं बता नहीं पाऊंगा तुम्हें, लेकिन ये थोड़ा सा सीखो। मुझे याद है एक लड़का, मुझे जब मैं फाइनल एग्जाम के पेपर कर रहा था 9th क्लास की, एक पीछे लड़का मुझे हिला रहा था,
कुछ पूछ रहा था तो मैंने सोचा इसने नकल मारनी है, पढ़ते पढ़ते तो है नहीं पहले, तो पूछता होगा ये क्वेश्चन करा दो, ये करा दो। तो मुझे अपना पेपर ध्यान दिलाने में देने में था, तो मैं उससे मना कर रहा था कि मेरे को मत छेड़, मुझे अपना पेपर करना है। लेकिन मैंने ना पेपर जब किया ना, तो उसे मैंने पूछा, तो मुझे क्या पूछना चाहता था? कहता मैं ना ये ऊपर लिखना था आज पेपर कौन सा है। ऊपर मतलब यहाँ वो भरना था कि आज पेपर कौन सा है, तो उसने ये लिखना था मुझसे पूछ कर कि आज पेपर कौन सा है, आज जिसको वो देने आया था। सोचो कितना महान था वो, आप ही की तरह। मैंने पूछा सेलिब्रेशन में आए ना? जी ना, आपा क्यों आना ही, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ। ਬੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸੰਡੇ ਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਨੂੰ 2 हफ्ते पहला भी नहीं मिलिया। कितनों को बात समझ आ रही? मैं उस लड़के के बारे में सोच में पड़ गया, ये बंदा पूछ रहा है कि आज पेपर कौन सा मैंने ऊपर लिखना है। इसने ये क्या इसकी बुद्धि होगी, क्या इसने पढ़ा होगा? ऐसे मैं सोच रहा था इसके बारे में उन दिनों में। आज भी मुझे ये बात याद है। तो मैं आपके लिए भी सोच रहा, हमने इतना बड़ा सेलिब्रेशन किया, सुपर डुपर सेलिब्रेशन था सच्ची। मुझे खुदावंद ने दिखाया, मैं प्रार्थना में था, खुदा ने मुझे दिखाया कि उसमें जितने लोग आए ना, मैंने उसे बड़ा ब्लेस कर दिया। ढेर सारी गवाहियां लेकर आएंगे, उसमें जो कुछ भी आपने प्रेयर की, वर्ड दिया है, वो बरकत, वो आशीष आई है लोगों पर, 100% आई है, ऐसे खुदा ने मुझे बताया। लेकिन जब भी हम कुछ करते हैं खुशी से परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए, हम इस मिनिस्ट्री का हिस्सा हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम बढ़ चढ़कर सब चीजों में आगे आना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बैठे रहना चाहिए घर, या उसमें शामिल होना चाहिए? शामिल होना चाहिए, हमेशा मन आगे। जब भी आपको कुछ भी प्रभु की बात, प्रभु के घर में कुछ भी होना, सबसे पहले आगे, मैं खुदा के लिए, मैं चलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये बोऊंगा, मैं खुदा के लिए करूं। ऐसा दिल रखने वाले कभी फंसेंगे नहीं शैतान की जुगती में, और वो बरकत बरकत, आशीष आशीष पाएंगे। और ये कहानी नहीं बोल रहा हूं, इस मन को मांगना है, ऐसे बनना है, ऐसे पकड़ना है आपने वचन को। ये बात को याद रखो सारी। हालेलुया। कभी भी नहीं पीछे, कभी भी नॉर्मल नहीं। आज की मीटिंग को मैं महत्व दे रहा था, बड़ा नॉर्मल थोड़ी ले रहा था मैं। और ध्यान और अच्छी सोच, ये बात याद रख लो। आंखों को करो बंद सब लोग, और मांगो बुद्धि समझ कि परमेश्वर जो कुछ हम सीखने वाले हैं आज, उसके लिए आपने हमारा मन खोल दिया है, हमें समझ दे दी है परमेश्वर, ताकि जो वचन हम सुन रहे थे और जो सुनने जा रहे हैं, उसके लिए आप हमें तैयार कर चुके हो परमेश्वर। उसके लिए हमें तैयार कर चुके परमेश्वर। खुदाबंद हमारा मन खोल चुके यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका। खुदा आप मुझे भी इस्तेमाल कर चुके, ताकि तेरे वचन से भरकर तेरे साथ जी, यीशु मसीह के साथ। आमेन। तुमने वो वचन सुना है जिसमें यीशु मसीह ने ये कहा है कि जो अपना प्राण मेरे लिए देगा वह अपना प्राण बचाएगा, और जो अपना प्राण बचाएगा वह अपना प्राण गवाएगा। आप जानते हो
2024 साल पहले जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, देह में, इस बॉडी में, अब तो वो आत्मा में है जिंदा होने के बाद। लेकिन ये बात याद रखो, तब से लेकर आज तक लाखों करोड़ों लोगों ने अपना प्राण यीशु मसीह लिए दे दिया। तो जिन्होंने, करोड़ों लोगों ने अपना प्राण यीशु मसीह के लिए दिया, क्या वो नाश हुए हैं या बचाए गए? वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके। ये उन लोगों ने अपने प्राण को, जीवन को दिया विरोध के सामने, जब शैतान उनके फेथ को तोड़ना चाहता था, जब शैतान ये कहता था कि यीशु में जीवन नहीं है, इनकार करो, तो लोगों ने इनकार नहीं किया, अपना प्राण दे दिया, और वो अपना प्राण उन्होंने बचाया है। ये बात याद रखो। आज यूपी में परसिक्यूशन हो रहा है, सताओ। यूपी में बहुत चर्च बंद करवा दिए। यूपी में बहुत सारे पास्टरों के ऊपर झूठा केस डालकर उन्हें जेलों में बंद कर दिया, और वचन में ऐसा लिखा है, होना है। ठीक है, ऐसी चीजें होनी है, लेकिन डरना मत, वो कुछ भी नहीं है। खुदा तुम्हें आगे लेकर जाएगा। एक टाइम आएगा, परमेश्वर उनका हिसाब भी लेगा, उन्हें भी ऊंचा करेगा जो आज जेलों में बंद है। हालेलुया। और ये होगा, प्रोफेसी है मेरी, देखना। एक दिन यूपी में बड़ा तेज काम यीशु मसीह का होगा। सरकार बदलेगी, सिस्टम बदलेगा, खुदा बदलेगा, और वो लोग जो आज जेलों में बंद है वो ऊंचे किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो इसीलिए तुम्हें स्ट्रांग बढ़ना है परमेश्वर में। हालात क्या है तुम्हारी? कुछ भी नहीं। जब रिश्ता बढ़ा है, जब हम इतनी टेस्टमनी सुनते हैं, हर बार हम सुन रहे हैं कैसे कैसे चंगाई मिल रही, कैसे लोगों को जीवन मिल रहा, डिलीवरेंस मिल रही है। अगर ये फोकस और बनता है और हीलिंग आएगी। मैं आज की मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम 7th चर्च का सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो उसमें मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने बड़ा बोया, एक्स्ट्रा दशमांश के अलावा इतना अच्छा प्रोग्राम करने में अपना बीज बोया, बहुत बोया लोगों ने। इसीलिए इतना बड़ा हमने लंगर लगाया, है ना। कितना वो शेक था, 25 क्विंटल के लगभग दूध, इतना शेक, इतना वो क्या कहते हैं, दूध शरबत मरब्बे वाला शेक। लोगों को तो वहां मार्केट में जाओ 50 रुपए का गिलास मिलता है वो, लेकिन इधर लंगर था, इतना लोगों ने बोया था। लेकिन जिन्होंने बोया उनका मन चेक करो, और उनको चेक करो जिनको इस प्रोग्राम की वैल्यू ही नहीं थी, उनको इसमें आने का भी इतना मन नहीं था। जाएंगे, रात हो जाएगी, थोड़ा देख लेंगे घर में ही, ये तो बड़ा नॉर्मल मन है। उनका उत्साह देखो, जिन्होंने इतना बोया, उनका उत्साह देखो, जो इतनी दूर दूर से आए, बसें भर भर के आए, यूपी से आए, जम्मू से आए, बिहार से आए, कहां से लोग आए, विश्वास के साथ आए, दिल के साथ आए। और उन लोगों को देखो जो पंजाब में आसपास अमृतसर के लोकल बैठे आराम से, कोई नहीं। तो ये मन का फर्क है जो हमें आगे नहीं बढ़ा सकता। ये मन का फर्क है जो हमें आशीष नहीं कर सकता। ये मन का वो फर्क है जो परमेश्वर के साथ अच्छे रिश्ते को नहीं बना सकता। चाहते तो हम हैं सब कुछ आए, चाहते तो हैं हम ये वो सब चीजें हो, लेकिन ये खास मन से होता है, ये एक फोकस से होता है। बाइबल के अंदर जितनी भी हीलिंग्स पढ़ोगे बिना फोकस से नहीं मिली, ये बात याद रख लो। मेरे पास आज जो वचन है ना, जो मैं आपको देने वाला हूं, उसमें ये देखो, ये कैमरा जूम करो,
या पास लाओ मेरे एक। ये आज का टॉपिक है जो मैं आपको देने वाला हूँ। ये मैं पंजाबी में लिखता हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है पंजाबी अपनी भाषा में लिखना। हाँ, यहाँ से पढ़ने में लिखा, यीशु कोल किस विश्वास से आए लोग मिली बड़ी चंगाई। मैंने 7 नंबर तक उन लोगों को नोट किया है जो कैसे यीशु मसीह के पास आए थे। ये अगर वो नॉर्मली आते तो नहीं मिलती चंगाई। बस मैं तुम लोगों को आज के टॉपिक का ये पॉइंट क्यों पहले से समझा रहा हूं। तुम्हारा आना परमेश्वर के साथ ये बड़ा विषय है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तुम जब सुनते हो उसको कैसे लेते हो? आज का वचन सुनकर तुम कैसे ले रहे हो? क्योंकि वो वचन तुमने खाना है, अपने जीवन में पूरा करना है। वचन सुनने का मतलब क्या है? उसे अपने जीवन में पूरा करना है। अगर सुना पूरा नहीं किया तो फिर तो कुछ भी नहीं है सिस्टम। आपने तो इग्नोर कर दिया, उस वचन की वैल्यू नहीं रखी, उस वचन को माना नहीं, तो फिर फायदा कैसे होगा? फिर तो शरीर का जीवन हो गया। आत्मिक मन, आत्मिक फोकस, ध्यान तो रहा ना। हालेलुया। तो इसलिए ये विषय को आज समझो। इसको देखो, थंबनेल को, आज के थंबनेल को क्या लिखा यहां पर? मूसा, एलिया, अलीशा के बीच में भेद की बातें। मैं जब इस 7 चर्च एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में था तो ऐसा ही कुछ वचन दे रहा था तुम्हें। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर और मुझे इसके बारे में बताने लगे। बोलो। जब मैं उस दिन एलिया के बारे में बता रहा था और मूसा और एलिया का डिफरेंस समझा रहा था कि मूसा ने तो एलिया से भी ज्यादा काम किया, लेकिन एलिया के लिए स्वर्ग से अगन में रथ और घोड़े आकर उसको ऊपर बैठाकर अलीशा के सामने वो जाता है स्वर्ग की ओर। लेकिन मूसा के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? जबकि उसने उससे भी ज्यादा काम किया है। इतना काम नहीं लिखा एलिया का, लेकिन फिर मैंने तुम्हें बताया एलिया स्त्री के पास तक भी कभी नहीं गया, शादी तक नहीं की उसने। इतना मन, इतना रिश्ता, इतनी पवित्रता ही उसने रखी। आजकल लड़के लड़कियां तो इतनी गंदा सिस्टम हो गया है, चाहे प्रभु में भी हो। मुझे हमारे इधर एक बच्चा सेवा करता है, एक दिन उसको मैं डांट रहा था किसी बात से। उसने मुझे बताया कि पापा जी मैं परेशान हूं। इधर चर्च में आती लड़कियां कुंवारी, इंस्टाग्राम पर सीधे डायरेक्ट गंदे मैसेज करती है। मुझे इतनी शर्म आई कि मेरी इतनी स्ट्रांग शिक्षा है यहां पर, फिर भी इतने गंदे दिमाग इन लोगों के। शर्म नहीं आती इनको? भाई अपना इधर जितने भी लोग हैं भाई बहन हो तुम लोग, क्या तुम लोग? शर्म आनी चाहिए ऐसे लड़कियों को, लड़कों को। खुदा के घर में आते ये काम करने आते हम। स्वाई खानी बार खाओ। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे आप लोग? ये डांट है आत्मिक, अगर नहीं रहा जाता तुमसे। अब एक शादी होगी, परमेश्वर की ओर से होगा, हर एक की शादी माता पिता भी करवाएंगे, लेकिन आत्मिक नियम में रहो। आत्मिक नियम। तुमने दूसरों के लिए नमूना बनना है। क्या बनना है? दूसरों के लिए। संसार को जीतना है। संसार पाप में है, उन्हें निकालकर पवित्रता में लाना। कैसे लाएंगे हम अगर हम ऐसे अजीब और गंदे बच्चे हैं? तो ये सबसे बड़ा विषय हमारे लिए आज सीखने वाला, ताकि हम खुदा की इच्छा में बढ़े। क्यों? उसके लिए रथ आया स्वर्ग से। सोचो उसकी पवित्रता के बारे में, कैसी पवित्रता थी। आप जानते हो परमेश्वर पवित्र है, आप पवित्र है वो, और जो पवित्रता में रहता है परमेश्वर उससे बहुत खुश रहता है। खुश, क्योंकि परमेश्वर को वो भाता है।
पवित्रता ही इतनी परमेश्वर के लिए इतनी महान चीज है ना, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। क्यों परमेश्वर का इतना बड़ा प्रेम है हमारे लिए कि वो हमारे लिए मनुष्य बनता है और हमारे पाप की सजा हमें नाश होने नहीं देता, हमें मरने नहीं देता। हमारे पाप के लिए वो क्रॉस पर चढ़ता है, हमें पाप से छुड़ाकर पवित्र करने के लिए, जीवन देने के लिए। हालेलुया। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? आज का वचन तुम्हें और बढ़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम। तो आप जानते हो बाइबल एक बड़ा पवित्र विषय है। मैं आज एक पॉइंट तुम लोगों को समझाता हूं। यीशु मसीह ने कहा सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी। बाइबल के अंदर हर चीज पूरा सीधा सीधा लिखा है, कुछ भी लुका छिपा बात नहीं है। बोलो, ऐसा नहीं है। अगर कोई नबी है उसने गलत किया तो परमेश्वर ने बताया यहां गलत है। उसने व्यभिचार किया उसके बारे में बताया, उसने जबरदस्त काम किया वो भी बताए। ऐसा नहीं उसको जो उसने गलत किया वो हटा दिया परमेश्वर ने। फिर सच्चाई तो सच्चाई नहीं है ना। बोलो, फिर तो सच्चाई ना रही अगर परमेश्वर ने सिर्फ अच्छे अच्छे कामों को रख दिया और जो उसके गलत काम थे, बुरे काम थे, उनको हटा दिया। ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने। जब तुम दाऊद के बारे में पढ़ते हो तो दाऊद इतना तगड़ा भविष्यवक्ता था, इतना तगड़ा राजा था, इतना तगड़ा परमेश्वर का खोजी था और प्रेमी था। इतना परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया दाऊद को, लेकिन उसके गलत जीवन को भी परमेश्वर ने बताया। कहां वो गलत हुआ, कहां उसने व्यभिचार किया, कैसे फंसा, कैसे मरा, कैसे लातों में फिर गया। सच्चाई तो इसको कहते हैं ना। बोलो, इसीलिए मैं जब बातें करता हूं तो सीधी सीधी करता हूं। हमारे टीम के कुछ लोग या दूसरे तीसरे कहते हैं पापा तो सीधी क्यों पापा करते? पापा इधर असली पापा नहीं करते। मैं तो कुछ भी पापा नहीं, असली पापा तो इधर है, बाइबल के पापा। वो करते हैं सीधी बातें, खरी बातें, साफ बातें। करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। उन्होंने तो कोई बात नहीं छिपाई, इसीलिए तो सच्चाई है। इसीलिए तो लिखा सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? देखो, आज कुछ पॉइंट मैं आपके अंदर डालना चाहता हूं जिससे तुम मजबूत बनो, आगे बढ़ो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा में जीवन है, शैतान की इच्छा में जीवन नहीं है। शैतान की इच्छा में हम बड़ी जल्दी फंस सकते हैं। शैतान की इच्छा में चलोगे, पैसा भी आ सकता है, बिजनेस भी आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन याद रखना जीवन नहीं आएगा उसमें। शैतान तो खुद कहता है आओ मेरे आगे झुको, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। बोलो, लेकिन उससे आगे नहीं झुकना, परमेश्वर की इच्छा में चलना है। हालेलुया। तुम जानते हो एक लड़की, मान लो उसने ग्रेजुएशन की है, सिर्फ ग्रेजुएशन की है, सुंदर जवान है। वो अगर नौकरी करेगी तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार महीना कमाएगी, इससे सिंपल घर चला पाएगी। लेकिन वो शैतान की इच्छा में चलेगी, अपना जिस्म बेचेगी तो करोड़ों रुपए भी इकट्ठे कर लेगी। ये है शैतान की इच्छा। आज देखो कितनी मॉडल्स हैं व्यभिचार में। दुनिया में कितना गंद है, कितने दूर है वो खुदा से, लोग पवित्र खुदा से। लेकिन परमेश्वर के पास भी सब कुछ है, सब कुछ है हमारे लिए। वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा, तुम्हें ब्लेस करेगा, तुम्हें जबरदस्त जीवन देगा। ये बात याद रखो आप सारे लोग। तो इसीलिए आज के वचन में कुछ पॉइंट तो मैं बता भी रहा हूं, कुछ और तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने जब मूसा, एलिया, अलीशा के बारे में मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा कुछ कुछ बातें डालने लगा, तो मैं जब सोच रहा था, ध्यान दे रहा था, तो मुझे उनके वचन याद आ रहे थे। सुनो तो, देखो ध्यान से।
जब मुझे वचन याद आ रहे थे तो मूसा के पास जो दिल था परमेश्वर के लिए वो बहुत बड़ा था। मूसा के बारे में 5 पहली किताबों में एक किताब में लिखा है कि मूसा पृथ्वी भर के सब लोगों में से क्या था? नम्र था। मुझे याद है जब मैं एक वचन तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, परमेश्वर से बात क्या करता है। एक वचन मूसा के बारे में। मैं आज बहुत सारी चीजें तो नहीं तुम्हें पढ़ाना चाहता आज, लेकिन सिर्फ ऐसे बताकर तुम्हारे मन को पक्का करना चाहता हूं। लेकिन एक वचन है तुम्हारे लिए, तुम्हारे समझने के लिए। निर्गमन 32 अध्याय निकालो, वहां से थोड़ा सा पढ़ते हैं हम क्या लिखा है। अगर यहां से हम 32 का 9-10 वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर मूसा को कुछ कह रहा है। लिखा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन वह हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूंगा। परंतु तुझसे एक बड़ी जाति, मतलब इंग्लिश में पढ़ोगे तो नेशन लिखा होगा। क्या लिखा होगा? जहां जहां जाति शब्द पंजाबी और हिंदी में आएगा ना, वहां इंग्लिश में शब्द क्या है? नेशन, राष्ट्र, कुलों के कुल। क्योंकि हमें यह भी सीखना है ना, क्योंकि हम लोगों को जात पात से बाहर निकालते हैं, तो इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये ना बैठे कि इधर भी जात पात के बारे में लिखा है। तो ये इंग्लिश में भी पढ़कर देख लो, वहां नेशन लिखा होगा। नेशन, राष्ट्र, राष्ट्र, तुमसे मैं बड़े राष्ट्र बनाऊंगा। ठीक है। लेकिन यहां पर परमेश्वर ऐसे क्यों कह रहा है? अगर रचना पढ़ोगे तो यहां पर मूसा एक पहाड़ पर परमेश्वर से बुलाता है। पत्थर की 10 पट्टियां, जो पत्थर की 2 पट्टियों पर 10 आज्ञाएं उसी वक्त उसे मिलती है, और ये 40 दिन वापस नहीं आता उस पहाड़ से। 40 दिन 40 रातें। और इजरायली भी जानते थे उस पहाड़ के ऊपर ना तो रोटी खाना है, ना कोई फ्रूट का पेड़ है, ना कोई झरना है, ना कोई पानी है। तो मूसा कैसे जिंदा रहेगा? तो मूसा 40 दिन तो मर गया है, ऊपर खत्म हो गया है। ऐसे हारून से झगड़ा करते हैं इजरायली लोग, और जानते हैं उसको क्या कहते हैं? कहते हैं हमारे लिए एक देवता बना। उसे इतना झगड़ा करते हैं, वो डरता हुआ कहता है अपनी बालियां निकालो, सोने की चीजें दो। उसे ढालकर एक बछड़ा बनाते हैं, और बछड़ा बनाकर उसके ऊपर बलिदान चढ़ाते हैं, और लोग कहते हैं ये अब हमारा देवता है जो हमें मिस्र से निकाल ले आया है। समझ आ रही है नहीं आ रही? कितनी बुद्धि बंद करता था शैतान। उस समय भी उसका काम बड़ा तेज था, आज भी बड़ा तेज है। जो उससे दूर है खुदा से, उनकी जिंदगियों में शैतान काम करता रहता है। उस वक्त परमेश्वर ने मूसा को कहा कि इनको खत्म करने का टाइम आ गया है, लेकिन मैं तुझसे नेशंस, कुल्लों को पैदा करूंगा, इन्हें खत्म करूंगा। तुम एक नए राष्ट्र को तुम्हारे साथ मैं वाचा बांधता हूं। छोड़ दो, ये तुम्हें भी इतना सताते, उसको भी बड़ा सताते थे। जैसे मान लो मैं सेवा करता हूं, मुझे बड़े सताते हूं यहां है, तो मैं भी अक जाऊं। बोलो। तो वो भी सेवा कर रहा था, तो वो भी सोचता हाँ हाँ परमेश्वर, मैं तो खुद बड़ा अकिया ना, तो कड अपनी अग कर इन्हों पसम। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? लेकिन हम पढ़ते हैं 32 का 11 से। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को ये कहकर मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके
धरती पर से मिटा डालने की मनसा से ले आया है। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिसे तूने अपनी शपथ खाकर कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और ये सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा, वह उसके अधिकारी सदैव बने रहेंगे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। ऐसा लिखा है। हालेलुया। कितने लोगों को यह वचन समझ आ रहा है आज? ये मूसा का करैक्टर है, ये मूसा का रोल है परमेश्वर के साथ, ये मूसा का जीवन है। आपका भी एक जीवन है परमेश्वर के साथ, मेरा भी एक जीवन है परमेश्वर के साथ। थर्सडे की मीटिंग हुई रात की, उसमें मेरा भी एक जीवन था, आपका भी एक जीवन था। मुझे भी परमेश्वर ने काम दिया, आपको भी बुलाया, आपको भी कहा मेरे पास आओ, मेरी महिमा में रहो। तुमने उसे कैसे लिया? यह आपका जीवन है, यह आपका ध्यान है, यह आपकी सोच है। आपके दिल में जब भी कोई यहां होता है, आप अगर इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हो, आपका कैसा नाता रिश्ता है इस मिनिस्ट्री के साथ, उन संगतियों के साथ, उन मीटिंगों के साथ जो यहां होती है, कितना बढ़ चढ़ कर तुम हिस्सा लेते हो, कैसा तुम्हारा दिमाग सोच रखते हो। खुदा का काम है, ये परमेश्वर का काम है। धन्यवाद, मुझे चलना है, मुझे बढ़ना है, ये आपका विषय। लेकिन इसका विषय देखो, इसका जीवन देखो। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन अगर हम मूसा और एलिया का डिफरेंस चेक करें, मैं ऐसी चीजें क्यों तुम्हें समझा रहा हूं, इनके जीवन के बारे में क्यों बता रहा हूं, ताकि हम कुछ पकड़ें, सीखें। ये हमारे लिए लिखा गया है, हमारे लिए ये है, ताकि हम और सीखें और समझे, अपना फोकस ध्यान बढ़ाएं। मैंने देखा मूसा ने ज्यादा काम किया, तगड़ा काम किया, एलिया से ज्यादा काम किया, लेकिन उसने पवित्रताई को किया, इसने काम बड़ा किया मूसा ने। लेकिन जानते, उसने 2 शादियां की। एक इसकी पहली शादी हुई, इसकी फिर शादी हुई, और दूसरी शादी को लेकर तो बवाल खड़ा हो गया। हालेलुया। क्यों नहीं होगा ना? अगर मैं एक शादी और कर लूं, क्या करोगे? ए झूठा, झूठा पापा, ऐसे बोलोगे? बोलोगे नहीं? तुम्हारा बोलना भी जायज होगा, सच्ची, क्योंकि ये वचन इजाजत नहीं देता। समझते हो या नहीं समझते हो? उस टाइम इजाजत भी थी, लेकिन अगर मूसा भी बड़ा खारा था, सच्ची। मैं मूसा के लाइफ को जब पढ़ता हूं परमेश्वर के साथ, तो बहुत इंस्पायर होता हूं उसके विश्वास को, उसके मन को, उसके जीवन को। उसने अपना सारा जीवन ही दे दिया परमेश्वर को, लेकिन फिर भी उसकी 2 शादियां हुई। लेकिन इतना तगड़ा मन होने के बावजूद मैंने ये वचन जब उसके लिए पढ़ते हैं थोड़ा सा आपके लिए। ये वचन है इसी का, एक 34 अध्याय है निर्गमन का। हम यहां से पढ़ते हैं उसके बारे में क्या लिखा है। नहीं, ये वचन नहीं है वो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, ठीक है? अभी मैं तुम्हें देता हूं वो वचन जो मूसा के बारे में लिखा गया, ठीक है? तो मैं इस वचन को समझकर, मूसा के बारे में जो सारा कुछ लिखा था, ये एक किताब में होगा, मैंने लिखा नहीं इसका पॉइंट, लेकिन मैं तुम लोगों को एक किताब में अभी दे देता हूं 2 मिनट में। तो ये लास्ट बुक है व्यवस्था विवरण, उसकी 34 की 1 से पढ़ते हैं क्या लिखा है। फिर मूसा मोवाब के अराबा से
नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश, एप्रेम और मनशे का सारा देश, और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश, और दक्षिण देश और स्वर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई, ये सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, ये यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोवाब के देश में मर गया, और उसने उसे मोवाब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी, ना तो उसका पौरुष घटा। ये दो विषय थे मेरे लिए समझने वाले। हालेलुया। क्या लिखा? मूसा बूढ़ा हो गया, उसकी आंखें वैसे रही जैसे वो जवानी में होती है, ना तो उसकी आंखें धुंधली हुई, ना उसका पौरुष घटा। मतलब जो ये बॉडी का होता ना, ये शरीर में जान हमारे में, ये वैसे रही जैसे यंग एक बॉडी होती है। सोच कर देखो मूसा के बारे में और परमेश्वर की दया के बारे में, उसके साथ चलने वालों के साथ वो क्या करता है। हालेलुया। टाइम उसका आया, वो उस देश में ना जा पाया, लेकिन उसको सारा कुछ दिखा दिया, क्योंकि वो बहुत खरा और पूरा था परमेश्वर के साथ। 2 शादियां की थी, दूसरी ना करता तो अच्छा रहता, परमेश्वर और उसे इस्तेमाल करता। लेकिन ये डिफरेंस मैं बता रहा हूं तुम्हें, एलिया ऐसा नहीं था। सबसे ज्यादा मैं हैरान तब हुआ जब मैंने एलीशा के बारे में पढ़ा था, पहले भी और अगुओं के मुंह से भी सुना था कि एलीशा रोगी होकर मरा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि एलीशा रोगी होकर क्यों मरा, जब वो इतना दास था, अच्छा, उसने तो एलिया से भी ज्यादा काम किया, अपने गुरु से भी ज्यादा काम किया था, तो रोगी होकर क्यों मरा। मैं इस पॉइंट से थोड़ा सा कंफ्यूज था, और मैंने एक बड़े अगुए के मुंह से सुना था, उसने कहा था एलीशा इसलिए रोगी होकर मरा था क्योंकि उसने ओवर काम किया था। तो मैंने भी एक दो में उसकी मैंने सोचा बड़ा अगुआ है, तो मैंने भी बोल दिया होगा 1-2 बार प्रचार में, ठीक है। लेकिन अब जाकर मैं जब और बढ़ने लगा परमेश्वर के साथ, तो मैंने इस बात से कंफ्यूज होकर परमेश्वर के सामने रखा कि परमेश्वर ऐसा क्यों। वो तो इसका भी नहीं ढूंढ में आता शादी, इसकी भी कोई वाइफ अकॉर्डिंग टू बाइबल में नजर नहीं आई, ना बच्चे ना वाइफ, तो ये भी बड़ा पवित्र था, तो ये रोगी होकर क्यों मरा। इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा भविष्यवक्ता। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? तुम्हें कितना ध्यान देना होगा, परमेश्वर कितना पावरफुल है, कितना सामर्थ्य है कि मूसा सोचो मतलब बूढ़ा, जब 120 साल का क्या होता है, अरे इधर तो 80 साल के 70 साल के बूढ़े होते हैं आजकल, 70 साल में होना शुरू हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है। वो 120 साल में भी उसकी आंख धुंधली नहीं हुई और उसका पौरुष नहीं घटा, उसकी बॉडी की जान शरीर में कुछ नहीं घटा उसके अंदर। ये उसका रिश्ता था, उसके साथ चलना था। लेकिन अगर वो उस देश में लोगों के साथ नहीं किया, दूर से देखकर उसने चैन तो पाया। इसमें भी कई पॉइंट है ना हमारे लिए, क्यों नहीं वो जा पाया, क्योंकि जो चीजें उसने आगे पीछे की उनकी वजह से, फिर भी परमेश्वर ने उसको बड़ा बढ़ाया, बड़ा यूज किया। हालेलुया। और जानते हो एलीशा की उस बात से मैं कंफ्यूज था, फिर मुझे परमेश्वर ने एक वचन बताया, मैं पढ़ाता हूं एलीशा के बारे में।
फिर मुझे समझ आया ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। ठीक है, हम जाएंगे दूसरा राजा की बुक में, वहां से एक वचन पढ़ेंगे आप लोगों के लिए। ये चैप्टर 2 का वचन है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जब वो अलीशा से आत्मा का दुगना भाग ले लेता है, एलिया से अलीशा, तो काम स्टार्ट हो जाता है अलीशा का। उसमें सामर्थ काम करनी शुरू हो जाती है, वो एलिया की जगह नियुक्त हो जाता है। सुनो, लेकिन यहां ना एक विषय है, उसके आश्चर्य काम करने शुरू हो जाते हैं। एक बड़ा आश्चर्य काम करता है अलीशा, ये मैं तुम्हें पढ़ाता हूं 2:19 से। उस नगर के निवासियों ने अलीशा से कहा, देख ये नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है, मतलब खराब है, और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वह उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी को अभी हील करता हूं, जिससे ये फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। अलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक वहां ना गर्भ गिरा ना पानी में प्रॉब्लम आई। हालेलुया। वहां लोग परेशान थे, लेकिन वो प्रॉब्लम को उसने ठीक किया आत्मा के द्वारा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ो। वहां से वह बतेल को चला अलीशा, और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे छोटे बच्चे, लड़के निकलकर उसको ठट्ठा करके कहने लगते हैं, हे चंदुए चढ़ आ, हे चंदुए चढ़ आ। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चे अलीशा को क्या कर रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं। समझते हो, चिढ़ा रहे थे उसको, ठट्ठा कर रहे थे। लेकिन ये जो शब्द है ना चंदुए, ये इंग्लिश में लिखा है, क्या शब्द है ये, बाल्ड, जिसका मतलब होता है गंजा। वो गंजा था, उसके सिर पर बाल नहीं थे अलीशा की। उसको चढ़ाने लगे, और जब चढ़ाने लगे तो अलीशा ने क्या किया, तब उसने पीछे की ओर फिरकर उनकी ओर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। और तब जंगल में से 2 ऋषनियां, ऋष होती ना, ऋषनियां निकलकर उनमें से 42 लड़कों को फाड़ डाला, और वहां वह करमेल को गया और फिर वहां शोमरोन को लौट गया। सुनो इधर देखो, बच्चों से चिढ़कर उसने, बाइबल में मिस्टेक है कि यहोवा के नाम से श्राप दिया, हो सकता है यूज किया हो, लेकिन यहोवा के नाम से श्राप नहीं होता, कभी आशीष आती है। क्या आती है, ये बात याद रखो। चिढ़कर शरीर में गया अलीशा, और शरीर में जाकर उसने नेगेटिव चीज की। नेगेटिव चीज, जब तुम भी नेगेटिव चीज करोगे उसका फल पाओगे, तब तक तुम्हारे साथ वो नेगेटिव चीजें होंगी। उसने ये नेगेटिव चीज की, और जिससे शैतान को मौका लगा या नेगेटिविटी को मौका लगा, और वहां पर 42 बच्चे फाड़ दिए गए, मर गए। तो ये उसका शरीर का काम था, ये यहोवा ने मुझे दिखाया। हो सकता मेंशन ना हो, एक आधा और भी हो। और इसी वजह से चाहे जितना भी उसने काम किया, हालेलुया। दाऊद ने जब व्यभिचार किया तो क्या हुआ, बोलो। जब दाऊद ने व्यभिचार किया, सबसे पहले उसका एक बेटा मरता है, उसके बाद अपने बेटों में ही क्लेश झगड़ा स्टार्ट हो जाता, मारा पीटी, बहुत बुरा हाल व्यभिचार की वजह से। इसीलिए तुम्हें अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाना है, खुदा के साथ।
हमारा भाग संसार में नहीं है, शैतान के साथ नहीं है, शरीर में नहीं है। हमारा सारा भाग यीशु में। हमारा फोकस, जीवन, सब कुछ किस में चाहिए। मैं कंफ्यूज था, इतना बड़ा भविष्यवक्ता। एक मैं और बात से हैरान हो गया, अलीशा की, जब वो रोग से मर गया, उसको कब्र में रख दिया गया, तो वहां पर एक दल निकल रहा था, तो उनका एक जन, अच्छा वाला जन, उसकी मृत्यु हो जाती है और वो अलीशा की कब्र में उसे डाल देते हैं। सोचो, और जैसे उसके कब्र में डाल दे, अलीशा की हड्डियों के साथ जुड़कर वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। हालेलुया! कितना बड़ा विषय है। मैं ये थोड़ा सा तुम्हें वचन पढ़ाना चाहता हूं तुम्हारे विश्वास के लिए, ताकि तुम्हें परमेश्वर की ताकत समझ आए। ये देखो 13:20 में लिखा, दूसरा राजा, तब अलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रति वर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस बॉडी को, शव को अलीशा के कब्र में डाल दिया और अलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। हालेलुया! सोचो, अगर अलीशा की हड्डियों में इतनी पावर काम करती थी खुदा की, तो अलीशा को रोगी होना चाहिए था। बोलो, होना चाहिए था उससे रोगी। तो ये सब पॉइंट मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, ताकि हम स्ट्रांग बने, हम पूरे और खरे बने, हम छोटी छोटी बातों में पीछे ना रहें। जैसे सच्ची मुझे अफसोस है आपके लिए, जो लोग 7th चर्च एनिवर्सरी में नहीं आए, जो कि हमने साल बाद एक ही बार बनाते, इतनी धूमधाम से, इतनी खुशी से, इतने दिल से। मुझे अफसोस हुआ उन लोगों पर जिन्होंने इसे नॉर्मली लिया। बोलो, और ये शरीर के कारण हुआ, तुम्हारे शरीर के कारण। ये इसने, अलीशा इतना बड़ा भविष्यवक्ता था कि अभी तक जैसे इसने काम किए मैंने नहीं किया। अभी सीधी सीधी बात बोलो, जो बाइबल के अंदर जैसे जैसे इसने काम किए अभी नहीं मैंने किए, लेकिन आई होप मैं करूंगा यीशु मसीह के नाम से, मेरा विश्वास है। लेकिन इतने बड़े इसने काम किए, फिर भी ये रोगी होकर मरा। उसका कारण एक वर्ड तो हमारे लिए परमेश्वर ने रख दिया, कुछ और भी बातें होंगी, शायद किसी कारण से नहीं लिखीगी, जिसके कारण उसके साथ ऐसा हुआ। इससे ये समझ आती है कि परमेश्वर न्याय करने वाला सच्चा परमेश्वर है। वो सब बातों में खरा पूरा रहेगा। जैसा तुम चलोगे वैसा तुम्हारे साथ करेगा। ऐसा नहीं तुम बुराई करोगे तो तुम्हारे साथ हमेशा भला होगा, ऐसा नहीं है। तुम बुराई करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। अगर तुम परमेश्वर की इच्छा में चलोगे तो उसका न्याय तुम्हारे लिए सच्चा प्रकट होगा। इसीलिए पवित्र आत्मा का दान हमें मिला, ताकि हम खुदा के आत्मा के द्वारा उसकी इच्छा में चले, शरीर में ना रहे। हम आज मीटिंग में आए हैं, हमारा मीटिंग में आने का मकसद क्या है? परमेश्वर के वचन को सीखना, पकड़ना, आगे बढ़ना और उसकी इच्छा में बढ़ना। यीशु मसीह की जो कुर्बानी हुई है ना, उसको सबसे ज्यादा अपने जीवन में महत्व रखना। तुम जानते हो, जब शुरू में परमेश्वर ने इजरायलियों को व्यवस्था दी, तो उसने कहा जब तुम मांस खाना तो उसको लहू समेत मत खाना, क्योंकि मनुष्य का प्राण लहू में, ऐसे कहा परमेश्वर ने पुराने नियम में। तुम जानते हो, इस दुनिया में जब आदम और हवा ने पाप किया, तो हमारे, आप जानते हो, आपका हार्ट, जो हार्ट है, लोग कहते हैं हार्ट से जिंदा रहता है इंसान। डॉक्टर आपका हार्ट बाहर निकाल देंगे और एक छोटे से पुर्जे को, आपके खून को चलाएंगे बॉडी में बिना हार्ट से। बोलो, किस चीज से? बिना हार्ट से एक मशीन से आपकी बॉडी में सारे खून चलाएंगे, हार्ट नहीं रखेंगे, हार्ट बाहर निकाल कर रख देंगे, तब भी तुम जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं, क्योंकि तुम खून से जिंदा हो। जब कोई मारता ना गोली या चाकू, तो खून जब बहता है तो उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, क्योंकि खून बहने से, खून बाहर आने से, जानते हो जितनी भी बीमारियां हैं वो तुम्हारे खून में आती है। खून में बीमारियां आने के बाद
आदम और हवा के पाप होने के बाद उनके ब्लड में मौत आई, खून में रोग और बीमारियां आई। आप जानते हो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो सबसे पहले वो क्या करता है? जब तुम बीमार होते हो आपका ब्लड लेता है, उसको टेस्ट करता है, क्योंकि वहां से पता चलना है तुम में कौन सी बीमारियां हैं। ब्लड में, तुम्हारे ब्लड टेस्ट करने में पता चलेगा तुम्हारी कौन सी बीमारियां आनी है। कितने लोगों को बात समझ रही? इसीलिए यीशु आया, क्योंकि पुराने नियम में भी ब्लड से ही माफी थी पाप की, ब्लड से ही छुटकारा था। और इस दुनिया में कोई भी किसी मनुष्य के द्वारा छुटकारा नहीं मिल सकता था। इसीलिए परमेश्वर खुद मनुष्य बना, यीशु मनुष्य बना हमारे लिए, और उसके अंदर था, क्योंकि जो मनुष्य से पैदा हुआ उससे तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा, ना मोक्ष मिलेगा, ना मुक्ति मिलेगी, ना तुम्हें जीवन मिलेगा, क्योंकि वो खुद पापी है। उसकी मौत से, उसके शरीर कुर्बान करने से तुम्हारे लिए कुछ फायदा नहीं होगा। इसीलिए खुद परमेश्वर मनुष्य बना और हमारे पाप के लिए उसने क्या बहाया? पवित्र लहू बहाया। हालेलुया। इसीलिए लिखा उसके कोड़े खाने से, मार खाने से, क्योंकि जब उसने कोड़े खाए उसके शरीर पर कील ठुके, मार पड़ी, तो क्या बहा? उसका लहू। तो वो लहू बहाने से तुम्हारी क्या हुई? चंगाई, डिलीवरेंस, छुटकारा। तुम्हें मौत से भी क्या मिला? छुटकारा मिला। कितने लोगों को बात आज समझ आ रही है? तो तुम्हें क्यों पवित्र रहना है? पाप आने से बीमारियां आई, पाप आने से मौत आई, पाप करने से, व्यभिचार करने से दाऊद के जीवन में प्रॉब्लम आई। महासामर्थी उसके पास काम कर रही थी, शमसून के पास इतनी ताकत काम करती थी खुदा की। जब वह विचार में गया तो दुश्मनों ने आंखें निकाल दी, आंखें निकाल कर, आंखें फोड़ कर एंड में मरता है वो। वह विचार के कारण, पाप के कारण, जब तक वो पवित्रताई में रहता है तब तक दुश्मनों को हिलाकर रख देता है। हालेलुया। तो क्या आज तुम इस वचन को पकड़कर इन करैक्टर्स को, इन कंफ्यूजन को दूर करके, कि उसके रोग आने का कारण था उसके शरीर के काम, शरीर की चीजें की। मैं भी कर सकता, तुम भी कर सकते हो। इसीलिए बाइबल में नए नियम में इसका आंसर दे दिया, जो परमेश्वर ने शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। कितने लोगों को समझ आए? ओवर काम करने से, अगर तुम ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा बेनिफिट्स होगा या नहीं होगा? बोलो। अगर मैं यहां ज्यादा टाइम दूंगा तो ज्यादा बेनिफिट्स होगा ना। ओवर काम करने से मुझे रोग नहीं आएगा। परमेश्वर खुश होगा कि मेरा बच्चा बहुत काम किया। उसने ओवर ही काम किया था मूसा ने, लेकिन आंख भी धुंधली नहीं हुई, पौर्ष भी नहीं घटा। ओवर काम, इतना काम किया ना कि उसको तो सलाह दी उसके ससुर ने कि ऐसे तो तू मर जाएगा, जितना तू ओवर काम कर रहा है, तू ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे बंदे आगे आगे सेट कर, ओवर काम मत कर, तू तो परेशान हो जाएगा। लेकिन उसने ओवर काम किया। परमेश्वर ने खुश होकर उसकी आंखों को धुंधला नहीं किया, उसके पौर्ष को घटने नहीं दिया। लेकिन जो उसने शरीर का काम किया मूसा ने, उसके लिए उस देश में डायरेक्ट नहीं जा पाया। अगर वो शरीर का काम अलीशा ने किया तो लास्ट में रोग के कारण शरीर में गया। लेकिन परमेश्वर ने बताया कि मेरा अनुग्रह उस पर इतना ज्यादा था, मैंने उसको इतना इस्तेमाल किया, मैंने इतना ज्यादा अपना काम उससे लिया, जब तक वो काम करना चाहता था, जब तक वो मेरे साथ था, मेरे कामों के लिए फोकस था, मेरे कामों के लिए विश्वास था, मैंने उतना विश्वास किया। ऐसा ना तुम सोचोगे अलीशा तो ऐसे ही निकला। इसीलिए परमेश्वर ने एक बड़ा काम लास्ट में उसकी हड्डियों से एक मुर्दा जिंदा करके बताया। वो नॉर्मल नहीं था, अलीशा नॉर्मल नहीं था, लेकिन उसके कुछ कामों के कारण उसके साथ ऐसा हुआ। इसीलिए तुम्हें अपने कामों को ठीक रखना है, अपनी चाल को ठीक रखना है, अपने विश्वास को, अपने मन को ठीक रखना है। कितने लोगों को बात समझ आ रही? कितने लोगों को ये बातें समझ आ रही? वर्शिप टीम पर मेरा इन दिनों में ध्यान है, क्योंकि जो वर्शिप हम करना चाहते हैं, जो वर्शिप टीम की क्वालिटी होनी चाहिए, मुझे जल्दी नजर आनी चाहिए हमारी सारी टीम की, सिस्टम की, क्योंकि हम कुछ बड़ा काम करने के लिए दुनिया में आए। हालेलुया।
बड़ा काम करने के लिए आए हम। मैं परमेश्वर का छोटा काम करने के लिए नहीं आया, और ना मेरे पास छोटी सोच है। अगर तुम्हारे पास छोटा मन है, छोटी सोच है, तो वो तुम्हारा मन है। इस मिनिस्ट्री में सोच बड़ी है, हमारा विश्वास बड़ा है, खुदा हमारा बड़ा है, वो बड़े काम करना चाहता है। हालेलुया। ये जो वचन है आपके लिए, ये 7 जगह पर मैंने नोट किया है। सबसे पहले मत्ती के मैंने 2 अध्याय को नोट किया है। कोढ़ी को शुद्ध होता है और एक सूबेदार का सेवक। सुनो, जब इन वचनों को तुम पढ़ोगे, ये यीशु के पास आए। सुनो ध्यान से, तुम भी आज यहां आए हो। उस दिन भी लोग आए रात को, जब हम चर्च की एनिवर्सरी मना रहे थे। और जो नहीं आए वो सोचो क्यों नहीं आए। बोलो, उन्होंने उस बात को क्यों नहीं माना, क्यों उसे नॉर्मल लिया। हालेलुया। क्यों ऐसे दिमाग में रहने दो, कोई बात नहीं, फिर क्या हो, नहीं कह दो। इतनी मेहनत की, जानते हो उस दिन हमारा ट्रांसफर सड़ गया वहां गलती से। उस दिन और अगले दिन तक 70,000 का डीजल लग गया है। कितना? 70,000 का डीजल। कल रात को यहां बत्ती नहीं थी, 3-4 हजार का डीजल लगा है जो यहां रह रहे। हमने उनसे कुछ लिया रहने वाले लोगों के लिए। उनको क्या पता मिनिस्ट्री क्या होती है, तुम्हारा रिश्ता क्या होता है, तुम्हारा योगदान क्या होता है, तुम्हें भी कैसे चलना होता है। अगर तुम्हें खुद ध्यान हो ना, तुम्हें कोई घटी नहीं रहने देगा। खुदा तुम्हें इतना ब्लेस करेगा, वो जिंदा खुदा। अगर तुम अपनी जिम्मेवारी, अपना जो करैक्टर है, जो परमेश्वर के साथ चुने गए हो, तुम बुलाए गए हो इस मिनिस्ट्री में खुदा के साथ चलने के लिए, वो सोच रखते हो अपनी अपनी जिम्मेवारी की, अपने विश्वास का, अपने रिश्ते का, खुदा के साथ चलने का विषय अगर आपको पता है, तो तुम कभी पीछे नहीं रहोगे। याद रखो, तुम्हें कभी घटी नहीं रहेगी। दुष्ट चाहता है कि जो परमेश्वर के लोग शरीर में रहे, दुष्ट चाहता है कि जो परमेश्वर के लोग उनमें घटी रहे, दुष्ट चाहता है उनका कभी रिश्ता बड़ा ना बने, दुष्ट चाहता है वो कभी भी परमेश्वर के साथ खराई से ना चले। क्योंकि खराई से चलना, अच्छे से चलना, परमेश्वर की पावर को देखना है। वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हें ये फील होगा, तुम्हें अनुभव होगा कि वो मेरे साथ है, ऐसा है अवेलेबल। लेकिन यहां पर मैं जब ये समझ रहा था, तो कोढ़ी जब वो आया, तो क्या नॉर्मल मन से आया था वो? अरे उसके बारे में पढ़ो, ऐसे लिखा, लोगों ने उस पर पत्थर मारे। क्यों मारे? तुम्हें पुराने नियम के बारे पता नहीं, उनकी व्यवस्था में लिखा था कि अगर कोढ़ी ने ऐसे तुम्हारे साथ टच हो गया तो तुम भी अशुद्ध हो जाओगे। तो इसलिए वो अपने भीड़ में से जब निकलकर यीशु के पास जाना चाहता था, तो लोगों के दिमाग में था ये हमें टच ना कर जाए, इसलिए उस पर पत्थर मार रहे थे, डंडे मार रहे थे। लेकिन उसने पत्थर डंडे खाकर भी डिसीजन ले लिया था, आज मैं अपनी चंगाई लेकर रहूंगा। और उसने पाई। इधर आते हैं 1 बजे, हाँ जी आ गए। वो देखो एक बहन अभी भी आ रही थी, एक है, सोच कर देखो इनका दिमाग, क्या दिमाग। कुछ लोग 1 बजे आते हैं इधर, हाँ जी कितने भैया, क्या आना है, क्या आना है, कौन सा फोकस है परमेश्वर के सामने आने का। जिस दिन ये फोकस बनना शुरू होगा ना, तुम्हारे अंदर अगर कैंसर है ना, उसकी भी ऐसी की तैसी, उसको भी जाना पड़ेगा आपके अंदर से। जब ये फोकस बनेगा आने का, विश्वास के साथ खुदा के सामने, मैं उसके लिए आ रहा हूं, मैं अपने पिता के लिए, मैं यहोवा के लिए, मैं अपने प्रभु यीशु के लिए आ रहा हूं। वो मेरा प्रभु है, मैं उसके सामने, उसकी हुजूरी में आ रहा हूं, विश्वास के साथ, दिलेरी के साथ। ये दिलेरी के सब साथ आता है और अपने कोढ़ से शुद्ध होता है। दिलेरी विश्वास के साथ सूबेदार आता है और उसका सेवक चंगाई पाता है शब्द से, वचन से। उसके बाद तुम 2 अंधों को देखोगे मत्ती 9 अध्याय में।
दो अंधे यीशु के पीछे कैसे आते हैं ये पढ़कर देखना। और अपने जन्म से वो अंधे थे, कैसे फेस से, कितनी दलेरी से उसके सामने आते, तब जाकर वो अपनी क्या पाते हैं, चंगाई पाते हैं। ऐसे नहीं इधर इधर जब लोग पहली बार आते हैं, दूसरी बार या पहली बार मुंह फुला लेते हैं, किसी बात से गुस्सा कर लेते हैं, प्रे कराओ, ये कराओ, हमने नहीं आना। तुम्हारा विश्वास कैसा है? क्या पकड़ रहे हो तुम लोग? यहां क्या सीख रहे हो तुम लोग? लेकिन बाइबल कहती है दो अंधे जब आए तो यीशु वहां से चला गया अपने एरिया में, अपने नगर में। दो अंधों का उसके पास जाना आसान है? वंदे हैं, कैसे पहुंच पाएंगे? पता नहीं किसी चीज से टकराए, गिरे कुछ, लेकिन उन्होंने ठान लिया था। आप जानते हो यीशु मसीह के पास एक बड़ी भीड़ आई और यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और बहुत सारे लोग शारीरिक थे, यहाँ करके दिमाग मन खराब करके चले गए घरों में। और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे अपने लंगड़ों को, अंधों को, मरीजों को खाटों पर, खटोलों पर, कपड़ों पर, इधर कंधों पर उठाकर पहाड़ में यीशु के पीछे चढ़ गए। और वचन में लिखा उन सब को यीशु मसीह ने चंगा किया। देखो वो कैसे चढ़े और उनको देखो जो मन खराब करके चले गए। यीशु के पास आने का विषा, खुदा के पास आने का विषा, तुम किस फोकस से आते हो? तुम जब मीटिंग में आते हो किस तैयारी से आते हो? कैसे प्रे करके आते हो? क्या विश्वास करके आते हो? कैसे दिल से आते हो? नहीं तो एक मिनट में सोए जाओ और बड़े से बड़े रोग की रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है। हालेलुया! यही पकड़ना है हमें आज। उसके बाद अगर हम मरकस का वो वचन पढ़ें, या तुम कनानी स्त्री के बारे में पढ़ो, कनानी स्त्री के बारे में पढ़ो, वो यीशु के पीछे कैसे आई। मत्ती 15 अध्याय में बाइबल में लिखा यीशु उसकी सुन नहीं रहा था। और जानते हो यीशु के चेलों ने कहा ये हमारे पीछे चला रही है। यीशु ने कहा कोई बात नहीं, मैं इज़राइल के लिए आया हूं। वो अन्य जाति थी। और जानते जब उसको पता चलता तो यीशु के सामने आती है तो यीशु से कहता मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डाल सकता। जानते वो कौन सी बात थी? अगर इस आत्मिक बात का एक्सप्लेन करूं तो तुम्हें समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं। अगर मैं करूं भी तो तुम्हें समझना होगा। उस समय क्योंकि दुनिया दूसरी है तो दुनिया को समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा मुश्किल में हो रहा हूं। यीशु ने ऐसे क्यों कहा कि मैं बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे? क्योंकि दूसरे लोग इस बराबर थे। लेकिन उसने जानते आगे से क्या कहा? उसने कहा कोई बात नहीं स्वामी, स्वामी की टेबल पर जो चूर भूर गिरता है कुत्ते उसको खाकर पेट भरेंगे। उसने कहा हे स्त्री, तेरी नेशा तो बड़ी है, जा तेरी बेटी क्या है। हालेलुया! इधर छोटी छोटी बात से नाराज होते थे लोग, उसको इतनी बड़ी बात कह दी, लेकिन उसने उसमें अब उसका फेथ, फोकस, उसका आना तगड़ा था। अगर 12 साल की रोगन आई, उसका आना तगड़ा था, उसका यीशु के पास, परमेश्वर के पास आना तगड़ा था। ये सीख लो तुम लोग आज। जानते जब एक रोगी को जिसको लकवा हो गया था, उसके घर वाले जब यीशु के पास लेकर आते हैं खाट पर, तो शत की खपरेल खोलकर उसको यीशु के आगे लटकाते हैं। उसका आना तगड़ा था, इसीलिए वो लकवे का रोगी जो लगभग मरने वाला था, वो मरने से बच गया, उसको जीवन मिला। हालेलुया! क्या ऐसा विश्वास है तुम्हारे अंदर? क्या तुम भी पकड़ चुके हो? क्या तुम भी ये मन बना चुके हो कि आज के बाद मैं किसी भी बात में खुदा से आगे पीछे नहीं होगा, मैं भी जीऊंगा, मैं भी मन तगड़ा बनाकर चलूंगा खुदा के साथ? कितने लोग ये डिसीजन ले चुके हैं आज? कितने लोग ये मन बना चुके हैं कि मुझे खुदा को पहला दर्जा देना है, खुदा की मर्जी को पहला स्थान देना है,
काम धाम बिजनेस साइड पर जब परमेश्वर का काम, पहले खुदा। सोचो जब हम बीमार थे, इधर कितने लोग होते हैं जो पता नहीं 6 महीने काम पर नहीं गए, सब जगह ढूंढ डांड, डॉक्टर बाबे तंत्री सब कुछ कर लिया, खुश नहीं मिला, सालों से बुरा हाल था, फिर चंगाई मिली, भला हुआ, और वही कुछ लोग बाद में काम को पहला दर्जा दे रहे। अरे काम को नहीं देना, जिसने तुम्हें जीवन दिया है ना, जो तुम्हें जीवन दे सकता है वो तुम्हें पैसा भी बड़ा दे सकता है, वो तुम्हें बिजनेस भी बड़ा दे सकता है, वो तुम्हारे लिए सब कुछ बड़ा कर सकता है। इसीलिए तुम्हें आज के बाद जो तुम्हें छूता है, जो तुम्हें जीवन देता है, तुम्हें डिलीवरेंस देता है, उसको पीछे नहीं रखना, कभी उसको पहला स्थान देना है। हालेलुया। और जब भी कभी मेरे सामने इंस्टाग्राम की लड़कियों के मैटर जो भी आए हैं सामने आए ना, एक को चर्च के अंदर भी नहीं आने दूंगा, ऐसी अजीब लड़कियों को, और कोई भी हो, क्योंकि यहां कोई इस विषय में कोई वो छूट नहीं है। इस मिनिस्ट्री में जब हम खुदा के काम को देख रहे हैं, ऐसे लोगों का बुरा हाल, तो हम कैसे छूट दे दें। इसीलिए ये बात याद रख लो, आज के बाद इस खुदा के घर में पवित्रताई से आना और पवित्रताई के साथ चलना है, और पहला स्थान किसको देना है? खुदा को देना है। हालेलुया। आर यू रेडी? आज जानते हो मुझे 9 मीटिंग्स खुदा ने दी है तुम्हारे ऊपर पावरफुल प्रे करने के लिए। आज वो पहली मीटिंग है। याद रखना, जब तुम खुदा के साथ कुछ करते हो, आप जानते हो जब एलिया ने अपने चेले को कहा जा समुद्र को देख, वहां से बादल उठता है या नहीं उठता? पहली बार जाता कोई बादल नहीं, दूसरी बार जाता कोई बादल नहीं। अच्छा, जब तीसरी बार भी बादल नहीं नजर आना समुद्र के ऊपर उठा हुआ, तो एलिया को क्या करना चाहिए? फिर डाउट करना चाहिए। उसने अपने विश्वास को और तेज किया, अपने मन को और पक्का किया, होगा होगा। 5 बार तक भी बादल नहीं उठा, 6 बार तक भी बादल नहीं कोई उठा, तो उसको क्या करना चाहिए था? लिखा उसने अपने इन घुटनों के अंदर सिर को करके और अपनी प्रार्थना को, अपने फेथ को परमेश्वर के सामने रख दिया। होगा, ये होगा। मैंने 9 मीटिंग में कहा मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा और खुदा के फल तुम्हारे जीवनों में प्रकट होंगे। तुम्हें विश्वास के साथ इस प्रेयर को रिसीव करना होगा। इन 9 मीटिंग का दर्शन मुझे दिया है, वर्ड दिया है, प्रोफेटिक वर्ड तुम्हारे लिए। इसके लिए अगर वो एंड तक दुनिया थी तो ये आधी क्यों आ जाइए, उतनी आ जाती या थोड़ी सी कम आ जाती। इसका मतलब लोग अपने शरीर के अभी भी गुलाम हैं, अभी भी देह की क्रियाएं उनके अंदर काम करती है, आत्मा से नहीं चलते। लास्ट में जब मैं पुलपट पर आया तो बड़ा अच्छा वर्शिप सॉन्ग चल रहा था, मैं तेरे आत्मा दे चलाए चलांगा चलांगा चलांगा, ऐसे करके बड़ा अच्छा सॉन्ग था। लेकिन याद रखो, देह की शरीर से चलोगे तो परमेश्वर की इच्छा कभी पूरी नहीं करेंगे। हमें आत्मा से चलना होगा। लेकिन इसीलिए इस बात पर ध्यान दो। आज जानते हो जब 7वीं बार एलिया कहता है देख, फिर से देख, डाउट नहीं कर रहा, वो कहता हाथ जितना बादल नजर आ रहा है, कहता जा लोगों को बोल अब 3.5 साल जो काल पड़ा था बारिश आने वाली है, और आती है पूरे देश के ऊपर वह बारिश। हालेलुया। आज मैं प्रे करने वाला हूं और मेरा विश्वास है रिजल्ट आएंगे। कितने आएंगे मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मेरा विश्वास मैं जब करूंगा आएंगे। मैं अपने विश्वास को कभी डाउन नहीं करूंगा, मैं अपनी प्रार्थना को कभी डाउन नहीं करूंगा। मुझे पता है मेरी प्रार्थना, मेरा विश्वास एक दिन जबरदस्त फलों को लाएगा ही लाएगा, लाएगा ही लाएगा। अगर तुम भी ऐसी सोच रख कर आओगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तुम आओगे, अगर नॉर्मली इधर मैं 20 इकट्ठा करता हूं, तुम वो कंटीन थे, आधे चाह, आधे कोल्ड ड्रिंक, अच्छा चलो जी। क्या महान पुरुष पुरुषियां। मैं कभी कभी सोचता हूं इनके बारे में, आए किस लिए हो? तुम कोल्ड ड्रिंक पीने आए हो कंटीन में, चलती संगति में पियो, संगति खत्म होकर जाओ, ले एंड देखो कुछ, खड़े रहो खुदा के साथ, मारो अपनी देह की क्रियाओं को, शरीर को मारो और परमेश्वर के साथ बढ़ो।
हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? इस बात पर ध्यान दो। आज खुदा तुम्हें छूने वाला है। आज ये 9 मीटिंग तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देंगे, ये मेरा विश्वास है। ये 9 मीटिंग ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं उनकी जिंदगी में भी खुदा का वर्ड काम करेगा, वो पावर काम करेगी, वो सामर्थ काम करेगी। तुम छुड़ाए जाओगे दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, हालातों से, और ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के नाम से। वो बंद रास्ते तुम्हारे खुलेंगे, वो रुकावटें तुम्हारी जिंदगी से हट जाएगी यीशु मसीह के नाम से। ये होगा यीशु मसीह के नाम से, ये होगा यीशु मसीह के नाम से। ये मेरा फेथ है, ये मेरा विश्वास है। तुम्हारा क्या है? बोलो, ऊंचा बोलो, हालेलुया बोल दो, यही तुम्हारा जवाब है। ऊंचा बोलो। मजा नहीं आया हालेलुया का मुझे? शैतान के कान के पर्दे फट जाने चाहिए, इतना ऊंचा बोलना चाहिए। जब यहोशू ने लोगों का जयजयकार के नारे लगाए, उन्होंने ऐसे नारे लगाए कि 20 फुट चौड़ी दीवार नीचे से धड़ 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 गिरती है उनके नारे लगाने से। इतना बल काम करता है, इतनी पावर काम करती है। हालेलुया। तो आइए हम अपनी सीड को बोएंगे, बीज को। और सुनो, बीज बोने से पहले बात सुनो, इधर ध्यान दो। अपने बटुए पर्स छोड़ दो, पहले मेरी तरफ ध्यान दो। मैं इन 9 मीटिंग्स में बीज के ऊपर बात करूंगा हर बार, ठीक है? 2-3 मिनट। मैं फिर से कहना चाहता हूं, पुराने नियम में जिसने अपने दशमांश को नहीं बोया, परमेश्वर ने उसे चोर कहा। चोर क्या कहा परमेश्वर ने? जिसने भी बीज की चोरी की, उसका 10वां हिस्सा या ऊपर से बढ़कर उससे बोना था, उसको परमेश्वर ने अपने वचनों में उसे चोर कहा है। चोर पढ़कर देख लो। जिसने तुम्हें शरीर दिया, दे दिया, सांस दी, उसके काम के लिए 10% जो उसका कानून है, जो उसका है, बोना क्या है? बताओ, क्या लेकर जाओगे साथ? कुछ ले जाओगे दुनिया से? हम दुनिया में इतनी मेहनत करते हैं इस जीवन के लिए जो नाश होना है, जो नष्ट होना है। उस जीवन के लिए क्या कर रहे हैं जो अनंत जीवन है। ये अनंत जीवन का नियम है, 10% जो उसके काम के लिए, रूहों के लिए बोना है। हम अपने इस शरीर के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ ध्यान देते हैं, तो उस जीवन के लिए हम क्या करते हैं जो अनंत जीवन है। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा था चोर उसे जो उसका खाएगा। अपनी जिंदगी में, चाहे तुम फॉरेन में बैठे हो, मुझे देखते हो, फॉरेन में चले गए हो, यहां से ब्लेस होकर, परमेश्वर से आशीष लेकर, खुदा ने तुम्हें ब्लेस किया, तुम्हें काम दिया, तुम्हें खरे और पूरा बनना है। अगर तुमने उसका 10% जो उसका, उसको चोरी नहीं किया, उससे बोया, तो तुम्हारे लिए और बरकत आएगी, याद रखो। लेकिन शरीर में रहोगे तो वो लालच होगा। अगर कोई फॉरेन में जाता, 5 लाख महीने का कमाता वहां, तो उसको कभी भी ये नहीं समझ में आएगा कि मैं 50 डालूं हर महीने। उसको शैतान बोलेगा, नो, तू इतनी मेहनत करता है, तू वहां बोने के लिए करता है, तो वो कभी नहीं बोएगा। लेकिन मैं 9 हफ्ते इसकी बात स्ट्रॉन्ग करूंगा, ये भी मुझे हॉली स्पिरिट ने कहा है। 9 हफ्ते मैं तुम्हारे 9 मीटिंग्स में तुम्हारे ऊपर एक प्रे करूंगा, स्ट्रॉन्ग वाली, तुम्हें बदलने के लिए, ब्लेस करने के लिए। और 9 मीटिंग्स में ही मैं इस बीज के ऊपर कंटिन्यू बात करूंगा। तुम्हारा ध्यान, चाहे वो फॉरेन में हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह पर, वो खड़े बन जाओ, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है इस मिनिस्ट्री के द्वारा दुनिया में कुछ बड़ा करने का। हालेलुया।